हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर, लेकिन बेबी डॉज कॉइन पर थोड़ा हटके बात करनी है। और हटके बात करने का मतलब दोस्तों एक्चुअली ये है कि इस मार्केट की जो सिचुएशन इस वक्त मतलब चल रही है पिछले एक महीने से तकरीबन, लेकिन दोस्तों कल परसों से जो हालत हुई है उसको लेकर जो है वो बेबी डॉज कॉइन के बारे में मैं क्या ख्याल रखता हूँ ये यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीम में एक सवाल हुआ था कि भाई बेबी डॉज कॉइन के बारे में बताएं, तो मैंने ये समझा कि बेबी डॉज कॉइन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रीम में तो मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर अलग से जो है वीडियो में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन यह है कि जब पसंद आए उससे पहले आप लाइक कर दें। बाद में अगर आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, जो दिल में आए, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बेबी डॉज कॉइन रैंकिंग नंबर 2865 मार्केट की, मतलब अभी यही शो कर रहा है। बहरहाल प्राइस जो है वो दोस्तों आपको नजर आ रही है 0.8 टाइम 0 के बाद 27। अब ये पिछले 24 आवर में ओनली दोस्तों 14.58% इसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है। आप यहाँ से खुद अंदाजा लगाएं कि कितना जो है डिक्रीज पिछले 24 आवर में हुआ। आगे चलकर ये क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, एक्चुअली ये डिस्कस आपसे करना है मुझे। आगे चलकर दोस्तों क्या हो सकता है एक्चुअली डिस्कस ये करना है, ठीक है। ये तो प्राइस है, मतलब मुझे भी नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ सकती है, लेकिन जो डिस्कस करना है वो है फ्यूचर। और फ्यूचर को हम इस वक्त तोलेंगे, नापेंगे एक्चुअली क्रिप्टो स्पेस में जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से। ये दोस्तों चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस अपनी सपोर्ट लाइन से नीचे आ चुका है। अब ये सपोर्ट लाइन आपको यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर नजर आएगी, और यही जंप जो है वो यहाँ से भी मतलब है, लेकिन यहाँ पर टच करने के बाद प्राइसेस नीचे आए थे, ठीक। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है मेरी नज़र में। प्राइस की यहाँ पर रुका हुआ है, इससे नीचे आने के मोर देन 80% चांस मुझे लगते हैं। अब उसकी एक वजह तो ये चार्ट है, दूसरी वजह दोस्तों फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स में एक तो ये यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है, वार चल रही है, ये है। उसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो को लेकर जो डिफरेंट रेगुलेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बात चल रही है या रेगुलेशंस हो रही हैं, उनको लेकर भी मतलब अगर देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में न सिर्फ बेबी डॉज, लेकिन जितने भी कॉइन्स हैं उनकी प्राइस के नीचे आने के चांसेस जो है वो 80% मौजूद है। अब बेबी डॉज कॉइन के ज्यादा इम्कान मुझे नजर आते हैं प्राइस के नीचे आने के, या मतलब इसको हम करेक्शन भी कह सकते हैं, करेक्शन करने के। उसकी वजह दोस्तों एक्चुअली ये है कि इसका प्राइस बढ़ा बहुत ज्यादा था, ठीक है। ये इज लाइक शिबा इनू अक्टूबर में बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा। अक्टूबर में बेबी डॉज कॉइन का प्राइस भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन के बाद फिर से जो है वो बेबी डॉज और भी ऊपर गया। तो फिर आप देख सकते हैं शिबा इनू की प्राइस भी नीचे आई है। तो यहाँ पर दोस्तों बेबी डॉज कॉइन का प्राइस भी नीचे आने के चांसेस है। कहाँ तक आ सकता है ये बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। ये न्यूज़ और एडॉप्शन बेबी डॉज कॉइन की भी दोस्तों जारी है, बिल्कुल शिबा इनू की तरह। शिबा इनू भी ऐसा ही था, मतलब लोग खुद ब खुद कंपनीज जो है वो उसको एक्सेप्ट करती जा रही थी। यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ नज़र आती है। द बेबी डॉज कॉइन परपेचुअल फ्यूचर ऑन डेरी प्रोटोकॉल। तो डेरी प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल या मतलब ये है कि एक्सचेंज कह लें जहाँ पर आपको परपेचुअल फ्यूचर्स की जो है वो इजाज़त होती है, आप जाकर ये कर सकते हैं। और उसके लिए बेबी डॉज कॉइन दोस्तों खोल दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर इसकी ट्रेड कर सकते हैं। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट द बेबी डॉज कॉइन परपेचुअल फ्यूचर इज नाउ लाइव ऑन डेरी प्रोटोकॉल्स इनो जोन ऑन BNB चेन। तो ये यहाँ पर पॉसिबल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। चार्ट भी इस तरह से यहाँ मौजूद है, आप परपेचुअल जाकर इधर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर करें, हाईली रिस्की होता है, थोड़ा एहतियात कीजिएगा, लेकिन द कंपनीज आर एक्सेप्टिंग बेबी डॉज एज शिबा इनू। सो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, ये मैंने आपके साथ चीज़ शेयर करना थी। अब दोस्तों हम आ गए हैं चार्ट पर, और ये ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट मैंने खोला हुआ है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये जो लो बना था प्राइस उससे नीचे आ चुका है, और अब ये उसके बाद लो बना, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 0.8 टाइम 0 के बाद 2519 पर। अब प्राइस मेरा ख्याल है कि 25 पर अगर नहीं आता तो 24 23 पर आने के बाद प्राइस जो है वो ऊपर फिर जा सकता है, एक जंप मार सकता है। लेकिन वो जंप दोस्तों मेरी नज़र में टेम्पररी होगा, मुझे ऐसा लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग, ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात सही हो, आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप मुझे गलत भी कह सकते हैं, और अपने हिसाब से आपको डिसीजंस लेने चाहिए, एंट्री करने के भी और दोस्तों एग्जिट करने के भी। मतलब ये डिसीजन आपका होगा कि आप कब एंट्री लेते हैं, कब एग्जिट करते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज़ आपके साथ सिर्फ शेयर करता हूँ। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, तो आप मेरी सुन लें, कीजिएगा मन की। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैंने जो सपोर्ट रखी हुई है लास्ट वाली, ये है
0.8 टाइम 0 के बाद 2 1, तो कम से कम प्राइस मुझे यहां तक आता हुआ नजर आता है, उसके बाद जंप लग सकता है। मतलब ये कि इससे पहले ये जो अभी आप जहां पर प्राइस देख रहे हैं उसके बाद मतलब एक जंप लग सकता है, फिर भले ऊपर ही चला जाए किसी हद तक प्राइस, लेकिन घूम फिर के प्राइस ने यहां तक, ये जो सपोर्ट लाइन आपको नीचे नजर आ रही है रेड लाइन, यहां तक एक बार जरूर आएगा, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यह है कि और भी प्राइस अगर डाउन आ जाता है तो ये तो एक अलग बात है, और वो पूरी बात जो है एक्चुअली क्रिप्टो स्पेस में इस वक्त जो कंडीशन है, जो हालात हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये वर्स्ट हालत दोस्तों हो जाती है ना, तो प्राइस और बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। अब मैंने प्रेडिक्ट जो किया हुआ है वो ये है कि BTC की प्राइस $32,000 या 30 तक, या इवन $20,000 तक आ सकती है, ठीक है, मतलब चांसेस हैं। और ये मेरी सिर्फ बात नहीं है, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम भी, जितनी रिसर्च करते हैं चीज़ें आती हैं। इथेरियम के लिए मुझे लगता है कि वो $1700 तक आ रहा है, या फिर ये है कि 17 से अगर टूटा तो दोस्तों $1400 तक भी आ सकता है। अगर इथेरियम दोस्तों $1400 या $1000 तक आ सकता है, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त बेबी डॉज कॉइन की या शिबा इनू की या BNB की, इनकी हालत क्या होगी, इनकी प्राइसेस कहाँ पर होगी। और सच्ची बात यह है कि ये हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं, अब ये सस्टेन कितना कर पाते हैं, मतलब वर्स्ट हालात पैदा हो चुके हैं, कहने का मतलब सस्टेन कितना करते हैं ये आगे चलकर पता चलेगा। अगर जल्द ही ये जो भी मतलब अंधेरा है क्रिप्टो स्पेस पर, ये जल्दी हट जाता है और हालात अच्छे पैदा हो जाते हैं, फिर तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये है कि हिस्ट्री ये बताती है कि क्रिप्टो में जो करेक्शंस हैं वो ईयर्स की भी होती हैं, मंथली की भी होती हैं, नॉट ओनली क्रिप्टो, लेकिन स्टॉक्स में भी ऐसा होता है, फॉरेक्स में भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी यही चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए आपने अपना पोर्टफोलियो जो जिसमें बेबी डॉज कॉइन पड़ा हुआ है, उसके बारे में आपने डिसीजन लेने कि अब आपने क्या करना है। अगर आप मिस कर रहे हैं बेबी डॉज कॉइन को और आपने अभी तक इसको बाय नहीं किया, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली दोस्तों ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने दोस्तों के पढ़े थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई ये कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप वेट करें, नीचे प्राइस आएगा, फिर आप इसमें एंट्री लीजिएगा। अगर लॉस में है दोस्तों तो आपने वेट करना है, अगर प्रॉफिट में है दोस्तों तो आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद मार्केट आपको फिर जो है वो बारी देगी और फिर आप इसमें एंट्री मार सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि तब तक आपके पास वो पैसे बचे हुए होने चाहिए। होता आमतौर पर यह है कि हम एक कॉइन जब बेचते हैं और हमारे पास डॉलर्स आ जाते हैं तो फिर कहीं और हम एंट्रीज ले लेते हैं, फिर उस कॉइन को हम मिस कर रहे होते हैं जिसमें शायद ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद हो। इसलिए होडल वाले ज़्यादा मतलब अपने तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि होडल होता है, उनको कोई पैनिक भी नहीं होता, और वो कॉइन्स जिनमें उनको पोटेंशियल नज़र आता है उनको वो मिस भी नहीं करते। आई होप सो के दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।